हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है हमारी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, फिर प्लांट के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सभी को पता है कि प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए या फिर उसको ग्रो करने के लिए या फिर एक प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो नेचर से वो सनलाइट ले लेता है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है, उसको वाटर चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, सनलाइट, क्लाइमेट, टेम्परेचर, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। तो उन सब रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट। तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट कैसे अपटेक करता है और न्यूट्रिएंट नेसेसिटी क्यों है या फिर एसेंशियल क्यों है, और ये एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एंड उस पर आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट किस बेसिस पे एसेंशियल हैं, कौन कौन से एसेंशियल हैं, और उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम अभी इस वीडियो पे रहते हैं। ये हमारी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे कि जब आप कोई प्लांट ग्रो करो तो उसका आप न्यूट्रिएंट को कैसे मैनेज करो सॉइल में। अब हम पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वी नीड टू अप्लाई न्यूट्रिएंट सोर्स। कोई भी प्लांट ग्रो होता है तो हमें उस पर न्यूट्रिएंट सोर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही क्या है। आप जंगल में देखिए, बहुत से प्लांट ग्रो होते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई जाके उनको न्यूट्रिएंट देता है? कोई उन्हें खाद पानी कुछ भी देता है? नहीं। जंगल में तो क्या है, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ही क्या है, प्लांट क्या है, ग्रो कर रहा है। लेकिन जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं अपने कल्टिवेटेड फील्ड्स में या फिर उसको डोमेस्टिकेशन करते हैं या फिर अपने कह सकते हैं कि खुद हम जब उसको ग्रो करते हैं, चाहे हम किसी पॉट में करें, चाहे हम फील्ड में करें, चाहे हम अपने पॉली हाउसेस में करें, चाहे हम कहीं भी करते हैं, क्रॉप को जब हम खुद कल्टीवेट करते हैं तो हमें उस पर न्यूट्रिएंट सोर्स अप्लाई क्यों करना होता है। तो पहले तो बात आती है इसमें मीडिया की। मीडिया किसके लिए कहते हैं? जिसमें हम उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो नॉर्मली प्लांट ग्रो करने के लिए मीडिया क्या है? सॉइल। क्योंकि जनरली प्लांट्स को हम किसमें ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं। अब नई नई टेक्निक्स हैं, लाइक हाइड्रोपोनिक्स है, उसमें पानी में ग्रो करते हैं, एरोपोनिक्स है, आपका सॉइल लेस कल्चर है, वो सब अदर थिंग्स हैं, उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम नॉर्मली अपनी इस वीडियो पे बने रहते हैं। न्यूट्रिएंट को अप्लाई करने का रीज़न क्या है? ड्यू टू द सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन विच इज रिजल्ट ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल में आपका न्यूट्रिएंट हमें बार बार अप्लाई क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम उस पर क्रॉप ग्रो करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वो क्रॉप जब वो एक सीड से बाद में एक फ्रूट बन रहा है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो वो सॉइल से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट लेता है। तो न्यूट्रिएंट अपटेक जब करता है तो फिर उससे क्या होगा कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो तो कम हो जाएंगे ना। और दूसरा इसका रीज़न क्या है कि सॉइल पॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे जो पॉल्यूशन बन रहा है केमिकल्स की वजह से, पॉलीथीन्स की वजह से, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सॉइल पोल्यूशन के बारे में मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे। तो सॉइल में क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे उसका न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम हो रही है। उसकी वजह से भी हमें क्या है, आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट सोर्स देने पड़ते हैं सॉइल को। अब इसमें देखिए एक ग्राफ है, इससे हेल्प से आप समझ सकते हैं कि प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए क्यों हमें न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत है प्लांट को। तो ये एक स्टडी है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरफ एक क्रॉप ईल्ड बता रहा है, कोई सी भी क्रॉप है उसकी ईल्ड, और ये आपका न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन रेट है जब आप न्यूट्रिएंट उस पर अप्लाई करते हैं, और ये कोई सॉइल टेस्ट का लेवल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रॉप की जो ईल्ड है, जैसे जैसे आप न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन का रेट बढ़ाते हैं, क्रॉप की ईल्ड बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी क्रॉप की ईल्ड क्या है, आप कितना भी न्यूट्रिएंट उसके बाद बढ़ा लें, ईल्ड आपकी नहीं बढ़ेगी। इस लेवल के लिए कहते हैं क्रिटिकल लेवल। इसके बाद आप न्यूट्रिएंट कितना भी ज़्यादा दें, आपकी क्रॉप की ईल्ड नहीं बढ़ेगी, वो वहाँ पे रुक जाएगी, उतने ही वो ईल्ड देगा। और अगर एक पॉइंट आता है जब आप और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे दें, तो मे भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, मे भी उसकी ईल्ड जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट। अब आप प्लांट को न्यूट्रिएंट्स तो देंगे, लेकिन आप क्या क्या चीज़ें अप्लाई करें जिससे प्लांट न्यूट्रिएंट ले सके। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट सोर्सेज के। सबसे पहले आता है आपका फर्टिलाइजर्स।
या फिर आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्सेज। इसमें क्या है, ये आपका कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स हो सकते हैं जो कि आपके प्लांट को क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है यूरिया। तो यूरिया हम अप्लाई करते हैं ताकि प्लांट को नाइट्रोजन मिल सके। या फिर आपका एग्जांपल है डीएपी। तो डीएपी आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन को देने के लिए होता है। ऐसे आपके बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोर्सेज हैं। देन उसके अलावा हमारे पास क्या है, इस फोटो में आप देख सकते हैं ये आपका फार्म मैन्योर और वी कैन से मे बी ये काउ डंग है। तो ये क्या आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है जो आपको नॉर्मली किससे मिलता है, अपने कैटल से और आपके उसमें एनिमल हस्बेंड्री में आपकी काव, आपकी बफेलो, जो आपका काउ डंग फार्म यार्ड मैन्योर होता है। उसके अलावा आपके पोल्ट्री में अगर मैन्योर है या फिर आपका गोट्री का मैन्योर है, ये सब चीजें इसमें आपके बोन मील्स वगैरह बहुत सारी चीजें आती है जो भी आप किसी और एनिमल सोर्सेज से आप लेते हैं। देन नेक्स्ट है आपका ये, इस फोटो में आप देख सकते हैं ये आपका लीफ लिटर। जो पुरानी लीफ है जो आपकी सूख चुकी हैं, झड़ चुकी हैं, तो वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं। दीज आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। एंड एक आपका ये है आपका क्रॉप रेजिड्यूज। तो क्रॉप रेजिड्यूज और जो ये लीफ लिटर है इसको आप एज एन ऑर्गेनिक मल्च भी यूज करते हैं। अब मल्च क्या है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि मल्चिंग क्या होती है और मल्च के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ये आपका क्रॉप रेजिड्यू। तो जो आप क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि पराली लोग जला देते हैं, जो आपका धान होता है, राइस का जो आपका बचा हुआ, मतलब आप कोई भी क्रॉप लाइक राइस है या फिर आपका वीट है या फिर आपका कोई सी भी क्रॉप है, तो आप क्या करते हैं जो आपका एडिबल पार्ट है उसे आप ले लेते हैं। उसके अलावा जो भी बायोमास बचता है उसके लिए बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू। तो ये क्रॉप रेजिड्यू क्या करते हैं, ये भी आपका सोर्स हो सकता है न्यूट्रिएंट का। मे भी आप इसको आप ऐसे ही अप्लाई कर लें, एज एन मल्च रख लें, या फिर कई लोग इसको जला देते हैं तो इसकी ऐश भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये इस तरीके से इसको कंपोस्ट बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक न्यूट्रिएंट सोर्स है। देन नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस which are applied to the soil for enhancement or recovery of nutrient level with the aim of plant growth। तो फर्टिलाइजर्स क्या है आपके, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो आप सॉइल में क्या है अप्लाई कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि आपको जो उसका न्यूट्रिएंट है उसको बढ़ाना है, न्यूट्रिएंट लेवल को, उसमें जो न्यूट्रिएंट उनको और ज्यादा बढ़ाना है, या फिर रिकवरी करने। तो रिकवरी से क्या मतलब है हमारा, वही जो आपने क्रॉप हार्वेस्ट की है तो क्रॉप में आपके कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल से ले लिए हैं, तो फिर से आपको उतने न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रोवाइड करने पड़ेंगे सो दैट उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। देन यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर जो अलग अलग है। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ह्यूमस है, आपको एनिमल के थ्रू मिल रहा है, ये आपको काउ डंग है, फार्म मैन्योर, कुछ भी हो सकता है। और एक आपका ये मिनरल फर्टिलाइजर जो आपके सिंथेटिक है। तो ये दोनों ही आप क्या करेंगे, सॉइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो मिनरल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जब आप सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो प्लांट उनको डायरेक्टली अपटेक कर लेता है। मीन्स इट्स नॉट डायरेक्टली, मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें यूरिया के तो प्लांट से यूरिया अपटेक करता है, सॉइल में उसका प्रोसेस चलता है। देन वो उससे अपने लिए नाइट्रोजन, वो भी कुछ आयन फॉर्म में या फिर जो भी उसका एक अलग प्रोसेस है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, जब आप उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं सॉइल में, देखिए लिखा है ना, क्रॉप रेजिड्यूज आर डिकम्पोज टू मिनरल्स। तो ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके मिनरल में डिकम्पोज हो जाते हैं। उस प्रोसेस के लिए कहते हैं मिनरलाइजेशन, जिससे आपके मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं जिसको प्लांट क्या है हार्वेस्ट करता है। देन है आपका टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब आप फर्टिलाइजर्स तो सब्सटेंस आपके समझ गए कि जो आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। अब फर्टिलाइजर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक हमारे पास है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक हमारे पास है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो आपके सारे फर्टिलाइजर हैं जो आप किसी ऑर्गेनिक या फिर किसी लिविंग सोर्स से लेते हैं। अब लिविंग सोर्स में आपका एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक कोई बड़ा एनिमल भी हो सकता है। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपके वो हैं जो आपके सिंथेटिकली आप लेते हैं, वो आपके सिंथेटिकली बनते हैं। देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपके अलग अलग हैं। पहले आता है बायो फर्टिलाइजर्स। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं आपके जो आपकी एल्गी होंगी, बैक्टीरिया या फिर आपके कुछ फंगस हैं, ये आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, तो इनके लिए हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मैन्योर।
ग्रीन मैन्योर आपके प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट जिसको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं लाइक लेग्यूम्स है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि लेग्यूम्स होते हैं उसमें आपका बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो लेग्यूम्स आपके ग्रीन मैन्योर में काउंट होते हैं। देन है आपका कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिनकी कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बल्कि ऑर्गेनिक, जो आप नॉर्मली फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह यूज करते हैं उसके कंपेरिजन से, कि आपका बोन मील, बोन मील आपका इसका अच्छा एग्जांपल है। देन आपका गुआनो है, एंड देन आपका एक टाइप है वो है आपका बल्कि ऑर्गेनिक्स। बल्कि ऑर्गेनिक में आपके फार्म यार्ड मैन्योर है, जो आपके फार्म में है, आप उसे लाए डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया, उसमें आपके जैसे कैटल मैन्योर है, आपके शीप और गोट मैन्योर है, या फिर वो पोल्ट्री मैन्योर है। दूसरा है आपका कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या है, कोई सा भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल उसको आपने पहले डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू क्या है तैयार किया है, उसमें आपका विलेज कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट, वाटर हाइसेंथ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जिसमें आप अर्थवॉर्म की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करवाते हैं। देन नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या क्या है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आपका जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, इन सब के आपके ये मेजर आपका न्यूट्रिएंट है, इनके सोर्सेज हैं, जैसे कि यूरिया है, आपका DAP है, आपका अमोनियम सल्फेट है, और भी इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। एक इसमें आपका कंपाउंड फर्टिलाइजर वो होते हैं जिसमें आपका फर्टिलाइजर, एक ही फर्टिलाइजर मोर देन वन न्यूट्रिएंट आपका प्लांट को प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है आपका कैल्शियम भी और आपका नाइट्रोजन भी, दोनों के दोनों न्यूट्रिएंट को प्लांट को प्रोवाइड कराता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। देन आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके प्लांट को चाहिए होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बट आपके उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ये आपके कम क्वांटिटी में ही प्लांट को चाहिए होते हैं, इसके लिए भी आपके फर्टिलाइजर्स आते हैं। देन आपका आता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। तो ये नाम से आपको पता चल रहा है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मीन्स जो आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं जिनको आप सिंथेटिकली बना रहे हैं। इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, इसमें आता है सबसे पहले आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर होते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, आइदर दे विल प्रोवाइड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और मे बी पोटेशियम। तो तीनों में से कोई सा भी एक वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उससे आपका सिर्फ से पोटेशियम मिलता है। यूरिया से आपका नाइट्रोजन ही मिलेगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उससे आपका सिर्फ फॉस्फोरस मिलेगा। ये आपके स्प्लिट फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या है, आर दोज विच प्रोवाइड मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आपके, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। देन लास्ट वन है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो मिक्स्ड फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है, आपका मिक्सचर है आपके दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट फर्टिलाइजर्स का। मान ली मैंने यूरिया और आपका DAP नहीं मतलब SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया दोनों मिक्स कर दे और वो मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसके लिए बोलेंगे हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे आप कुछ इमेज देख सकते हैं, ये आपकी यूरिया की इमेज है, ये आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, और यहाँ पे एक आपकी अमोनियम सल्फेट की इमेज है जो आपका नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के दोनों न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है प्लांट को। सो ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज मैन्योर। अब मैन्योर क्या है, मैन्योर आर द नेचुरल रिसोर्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल। तो मैन्योर आपको क्या है, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके नेचुरली आपको क्या है मिलते हैं, ये आपके सिंथेटिक नहीं है, ये आर नेचुरल। देन इसमें है आपका टाइप ऑफ मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर भी आपके अलग अलग टाइप के हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ऑर्गेनिक मैन्योर आपका जनरली होता है आपका, एक होता है बल्की मैन्योर, एक होता है आपका कंसंट्रेटेड मैन्योर। बल्की मैन्योर की हम बात करते हैं, mainly derived from the animal, plant and other organic waste and green plant tissues। तो ये आपको कहाँ से आपको प्रोवाइड होते हैं, एनिमल से, प्लांट से, और कोई भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, कोई ग्रीन प्लांट टिश्यूज भी हो सकते हैं, सबका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर बनते हैं। ये आपके फिर दो टाइप हैं, एक है आपका वेल डिकम्पोज्ड एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिक रेजिड्यू,
जो आपका वेल डिकम्पोज होता है, जैसे आपका फार्म यार्ड मैन्योर है, जैसे आपका कंपोस्ट है, आपका वर्मी कंपोस्ट है, ये सब क्या है आपके डिकम्पोज हो रखे हैं। और दूसरा वर्मी मैन्योर है वो आपका ग्रीन प्लांट टिश्यू, तो ये अंडर कंपोज है, ये आपके कम्प्लीटली आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसमें आपका क्रॉप रेजिड्यू आ सकता है, लीव लिटर भी हो सकता है, जैसे उन्होंने लिखा है ग्रीन मैन्योर, जिसका एग्जाम्पल है आपका ढैंचा प्लांट होता है और आपके लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये नाम से पता चल रहा है, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि आपका कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट होते हैं, और बल्कि मतलब क्या है कि बल्क में चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें आपका क्वांटिटी, अगर ये आपका 500 kg है, सपोज ये आपका 500 kg बल्कि मैन्योर आप यूज़ कर रहे हैं, और 500 kg से आपका मान लीजिए 2 kg के अराउंड ही क्या है इसमें नाइट्रोजन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, बट मान लीजिए 500 kg में आपको 200 kg है, 2 kg 500 में 2 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं आपका कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आपका 500 kg में 200 kg और मे बी 300 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इतना इसमें डिफरेंस है। तो इसमें जो अमाउंट होती है न्यूट्रन की, उसकी वजह से ये दोनों आपके डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर बल्क में चाहिए, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिसमें न्यूट्रन ज़्यादा होते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। पहले आपका ऑयल केक्स है। ऑयल केक्स आपका क्या है, जो आपके सीड होते हैं जिनसे आपका ऑयल निकलता है, तो ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यूज बच जाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑयल केक्स। तो इसमें आपके अलग अलग हैं, कुछ हैं आपके नॉन एडिबल और कुछ है आपके एडिबल। तो जो कुछ चीज़ें के ऑयल होते हैं, या फिर कुछ है जो आप प्लांट जो कैटल्स को नहीं खिला सकते हैं या फिर आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो आपके नॉन एडिबल हैं। जैसे इसमें है महुआ, या फिर आपका नीम का ऑयल केक है, आप नीम ऑयल केक अपने कैटल्स को फीड नहीं करवा सकते हैं। जबकि आपका एडिबल में आता है मस्टर्ड ऑयल केक और ग्राउंडनट ऑयल केक। ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल भी दोनों के दोनों क्या है आपके एडिबल हैं। तो ये आपका एडिबल ऑयल केक हुए, और जैसे आपका नीम है या फिर महुआ है, ये आपके नॉन एडिबल है, तो इसका आपका नॉन एडिबल ऑयल केक्स हुई। ऑयल केक के बाद आता है आपका ब्लड मील, जो आपके ब्लड से आपके नहीं ब्लड से जो आपका बनता है। देन आपका मीट मील है, देन यू नो जो आपका मीट है या फिर अदर्स हैं। तो इसमें आपका बोन मील हो सकता है, जो एनिमल्स के बोन से बनता है। देन इसमें आप देख सकते हैं, ये भी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के। कंपोस्ट, देन आपका पोल्ट्री लिटर, देन दीज आर ग्रीन मैन्योर्स। देन आपका देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो ये अर्थवॉर्म्स हैं, ये ऑलरेडी सॉइल में क्या है प्रेजेंट है, ये भी क्या है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। देन ये मैन्योर जो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है। देन आपकी वुड ऐश, वुड ऐश भी आपका अच्छा सोर्स होती है न्यूट्रन की। देन डोलोमेटिक लाइम, ये भी एक सोर्स है। देन पीट है, लाइक आपने सुना होगा इसके बाद कोकोपीट बहुत फेमस है। तो जो आपका कोकोनट होता है उसका हस्क, उसको भी आप यूज कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर की खासियत बस ये है कि इसमें न्यूट्रेंट आपके कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये आपके सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। इसके बाद जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल में ऐड करते हैं, तो सॉइल का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो भी आपकी अच्छी हो जाती है, और उसमें मॉइस्चर काफ़ी बना रहता है। कोकोपीट तो मोस्टली मॉइस्चर के लिए ही यूज़ किया जाता है। और लास्ट आपका एक बोन मील, तो ये मैंने बता दिया कि जो आपके बोन से बनता है। अब जब आप समझ गए हैं कि फर्टिलाइजर्स है आपके मैन्योर से, जबकि सोर्स है न्यूट्रिएंट के, देन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जबकि मैन्योर क्या है आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। फर्टिलाइजर आपके फैक्ट्रीज में बनते हैं, जबकि आपका ऑर्गेनिक मैन्योर क्या आपके फील्ड में ही बनता है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। देन आपका जो सॉइल है ये उसको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर आप डालेंगे सॉइल में, वो उसके ह्यूमस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जबकि आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो सॉइल का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है अच्छी रहती है, सॉइल पोरस हो जाती है, एयरेशन सॉइल में अच्छा होता है। देन है आपका द प्लांट क्विकली ऑब्जर्व इट। प्लांट क्या है जो आपके फर्टिलाइजर उसको जल्दी क्या है ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी वजह से फर्टिलाइजर्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि प्लांट क्या है जल्दी ग्रो करे, हमें अच्छी ईल्ड मिले। क्योंकि बेसिकली फार्मर को मतलब क्या है अपनी ईल्ड से ही होता है।
इसीलिए ज़्यादा जो अप्लाई करते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर्स करते हैं। देन आपका जबकि आपके मैन्योर्स हैं उसको प्लांट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। देन फर्टिलाइजर्स के कुछ नुकसान भी हैं। फर्टिलाइजर क्या है कि आपका वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फर्टिलाइजर्स के यहाँ पे केमिकल्स हैं, केमिकल आप सॉइल में डालते हैं, लेकिन प्लांट उस सारा का सारा केमिकल तो अपटेक नहीं कर पाता है, तो सॉइल में आपका केमिकल रेजिड्यू रह जाता है, जो कि आपका एक हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, आपके और इंसेक्ट्स हैं, आपका सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके फंगस, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उन सब के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल तो है नहीं, ये तो उनके लिए बिल्कुल उनके अगेंस्ट है। और ये सारा जब आपका सॉइल से वाटर का ड्रेनेज होता है, तो ये सारा का सारा केमिकल वाटर के साथ जाता है, तो ये वाटर पॉल्यूशन को भी क्या है, क्रिएट करता है। जबकि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, ये आपका कोई वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ऑर्गेनिक मैन्योर ना ही आपके किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर से आपका क्या है, बल्कि सॉइल की जो हेल्थ होती है, उसकी बायोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज केमिकल हेल्थ क्या है, अच्छी हो जाती है। दैट्स वाई लोग अब फोकस कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और फर्टिलाइजर का क्या है, यूज़ कम से कम करने के लिए कह रहे हैं। बट फर्टिलाइजर्स अभी भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमारी ईल्ड ज़्यादा जल्दी अच्छी हो जाती है। जबकि मैन्योर्स जो हैं वो इतना अच्छी ईल्ड नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो मैन्योर्स में ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही क्वालिटी है अच्छी होती है। प्लस एक और पॉइंट ये है कि हमें फर्टिलाइजर्स बहुत कम अमाउंट में यूज़ करने पड़ते हैं, जबकि उसकी रिस्पेक्ट में मैन्योर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में जो आपका न्यूट्रिएंट का परसेंटेज होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर से बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो दैट्स फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्चिंग के बारे में, और मे बी उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। थैंक यू फॉर टुडे।